नमस्कार साथियों। हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं एंशिएंट हिस्ट्री का और वह इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहते हैं। ये आपको पता है कि पता होना चाहिए कि ये फर्स्ट सिविलाइजेशन है इंडियन हिस्ट्री का, और ये फर्स्ट सिविलाइजेशन अर्बन सिविलाइजेशन हुआ करते थे। शहरी सिविलाइजेशन था ये। वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि इसकी क्या विशेषता है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपको याद रखने हैं। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन की खास बात ये रही कि इंडस वैली और इंडस रिवर जो सिंधु नदी है उसके चारों ओर जो सप्त सिंधु है, 7 नदियां हैं उसके आसपास, उसी के आसपास ये पूरा सिविलाइजेशन डेवलप हुई थी और इस वजह से इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। और फर्स्ट साइट जो डिस्कवर हुई थी वो था हड़प्पा, इसलिए इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहते हैं। और ये अब तक का सबसे ही डेवलप्ड फॉर्म था, क्योंकि आज हम जिस सिटी प्लानिंग, टाउन प्लानिंग की बात करते हैं वो आज से लगभग 5000 वर्ष पहले ही स्टार्ट हो चुका था। आज भी उतनी बेहतरीन सिस्टमेटिक ढंग की व्यवस्था नहीं है जितना इंडस वैली सिविलाइजेशन में हुआ करती थी। जैसे इन बातों के लिए जाना जाता है कि यहाँ सिस्टमेटिक टाउन प्लानिंग हुआ करता था। साथ में जो मकान बने होते थे पके हुए ईंट से बने होते थे। अब सोच सकते हैं कि आज से लगभग 5000 वर्ष पहले, मतलब इसका एरा जो कहा जाता है 2500 BC, या कई जगह इसका करेक्ट के साथ बहुत अप्रोक्सीमेटली 2350 BC से लेकर के इसका पीरियड माना जाता है लगभग 1750 BC के बीच में। इसको रफली हम 2500 BC से 1500 BC के बीच में मान लेते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक पीरियड रहा था। लेकिन मोर करेक्टली हम 1750 तक हम लेकर आएंगे, 2350 से 1750 के बीच में। तो इसलिए इतनी पुरानी सभ्यता, और वो भी अर्बन सिविलाइजेशन था, बड़ा इंटरेस्टिंग था। इसमें और क्या क्या बातें थी, जैसे इसके अंदर जो ड्रेनेज सिस्टम था, मतलब पानी के निकासी का जो प्रबंध था, नाले वगैरह थे, वो बहुत वेल मैनेज्ड थे। और किलेबंदी भी किया हुआ था, किलेबंदी किया हुआ होता था। जो मेन एरिया होते थे, जो किला होते थे, फोर्टिफाइड सिटाडेल। साथ में जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि ये हाईली अर्बनाइज्ड थे, शहरीकरण बहुत ही ज़्यादा डेवलप था, इसी के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है ये। लेकिन इस समय में ब्रॉन्ज तो थे, ब्रॉन्ज मतलब कॉपर प्लस टीन का बना हुआ औजार ब्रॉन्ज थे। कॉपर तो जैसा कि आपको पता है पहले ही प्रागैतिहासिक काल में ही इसकी खोज हो चुकी थी। बस सिंधु घाटी के लोग टीन की खोज कर लिए और दोनों को मिक्स करना सीख गए, और एक दोनों को एक फिक्स रेशियो में मिक्स करके ब्रॉन्ज बनाए। इसलिए से इसको ब्रॉन्ज एज भी बोलते हैं, कांस्य युग भी बोला जाता है। लेकिन इस समय आयरन, लोहे के बारे में कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। ऐसा माना जाता है कि इस समय तक लोहे के बारे में लोग परिचित नहीं थे। लोहे का इंट्रोडक्शन बाद में होता है। यहीं पर एक बहुत बड़ा तालाब की तरह ग्रेट बाथ थे, और यहाँ पर बहुत सारे भंडार के सामान भी मिले, जैसे 6 ग्रेनरी, जो कि आगे मैं वन बाय वन साइट में डिस्कस भी करूँगा। यहाँ पर ऐसा कोई भी हथियार के
साक्ष्य नहीं मिले हैं जो यह दर्शाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक शांतिपूर्ण सभ्यता हुआ करती थी और वहाँ वहाँ पर जो रूल करते थे, जो शासक वर्ग थे, मुख्यतः व्यापारी वर्ग थे, मर्चेंट क्लास रूल करते थे। और सबसे पहला कोई जो उपज हुई वहाँ पर फर्स्ट प्रोडक्शन हुआ तो कॉटन का प्रोडक्शन पहली बार इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग ने करा था। क्रॉप की बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग मुख्यतः गेहूं, सॉरी, गेहूं, जौ, राई, चावल और सरसों वगैरह ये सारी चीजें आप देख सकते हो कि इन सारे फसलों का ये इस्तेमाल करते थे, मतलब उपजाते थे। उस दौरान कुछ एनिमल्स के भी साक्ष्य मिले हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग उसको पालन करते थे। तो एनिमल हस्बेंड्री के रूप में या उस समय इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग किन किन जानवरों को जानते थे, तो हम कह सकते हैं कि उनमें बैल वगैरह होते थे, भेड़ वगैरह, भैंस, और साथ में हाथी, कुत्ते, बिल्ली, गधा, ऊंट। लेकिन एक चीज नोटिस करना है कि इस समय गाय का कोई साक्ष्य नहीं मिला। गाय उस समय नहीं देखने को मिलता है, इसके साक्ष्य नहीं मिलते हैं। और उस समय इकोनॉमी की बात करें, जो लेन देन की बातें थी उनमें बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम अर्थात वह सिस्टम जिसमें आदान प्रदान होती है वस्तुओं की, अर्थात एक के पास यदि गेहूं है, दूसरे के पास टमाटर है, तो एक गेहूं देगा, दूसरे टमाटर देंगे, बशर्ते दोनों को एक दूसरे की जरूरत हो। इस तरह से वहाँ पर कोई एक कॉइन रुपये जैसा सिस्टम नहीं था। वहाँ पर बार्टर सिस्टम अदला बदली करके चलते थे। और वो उस टाइम में सबसे ज्यादा पूजनीय कोई पशु था तो यूनिकॉर्न, एक सिंह वाले जानवर हुआ करते थे। इनके अलावा भी कुछ चीजें पूजनीय थे, जैसे पीपल और बुलसार, इसका भी पूजन होता था, ये पवित्र माने जाते थे। और वहाँ पर धर्म तो था थोड़ी बहुत, डेवलप फॉर्म में नहीं था, लोग पूजा तो करते थे, लेकिन टेम्पल का, मंदिर का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। और वहाँ पर एक पशुपति का सील मिले हैं, और पशुपति उस टाइम के एक महत्वपूर्ण मेल देवता के रूप में थे। और पशुपति सील में 4 जानवर देखने को मिलता है, जिसमें एलिफेंट, टाइगर, रेनोसर और बफैलो। अर्थात 4 जानवर जिसमें हाथी, बाघ, गैंडा मतलब राइनो और बफैलो भैंस, ये 4 जानवर थे। इस 4 जानवर के अलावा, इन 4 जानवर के अलावा 2 डियर, 2 हिरन भी पशुपति के जो पैर थे वहां पर देखने को मिलता है। यहाँ पर कुछ अग्निकुंड वगैरह भी देखने को मिले हैं। और इस समय इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम में जो स्क्रिप्ट हुआ करते थे वो पिक्टोरियस, मतलब कोई लेटर नहीं था, पिक्चर के माध्यम से वहाँ लिखे जाते थे। एक पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है, और लेखन शैली जो उस समय होती थी उस लेखन शैली को बोलते हैं बुस्ट्रोफेदन लेखन शैली। बुस्ट्रोफेदन जो लेखन शैली थी
उसमें कुछ इस तरह से, राइट टू लेफ्ट एंड फिर लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट अगेन, लेफ्ट टू राइट, इस तरह से लिखे जाते थे अल्टरनेट वे में। पहले राइट टू लेफ्ट फिर लेफ्ट टू राइट, अल्टरनेट लाइनिंग में। इस तरह की जो ब्रुस्टोफेदन पद्धति थी और पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट था, उससे लोग वहाँ लिखते थे। लेकिन आज तो इसको डिसिफर नहीं किया गया है, इसको पढ़ा नहीं गया है। इस टाइम पीरियड में जो ऑक्यूपेशन थे, पेशा थे लोगों का, वो बोट वगैरह बनाते थे, कुछ उसमें सोनार का काम भी करता था, पॉटरी बनाने का काम, बर्तन बनाने का काम, साथ में कपड़े बुनने का काम और शील बनाने का भी काम लोग किया करते थे। ट्रेडर वहाँ पर बहुत थे और वहाँ पर इकोनॉमिकल एक्टिविटी काफ़ी हुआ करती थी और लोग किसी न किसी काम में इन्वॉल्व थे। यहाँ तक कि लोग व्यापार के अलावा जो एक्स्ट्रा टाइम मिलता था, उस एक्स्ट्रा टाइम में मनोरंजन के भी साधन के रूप में वहाँ पर इस्तेमाल करते थे और मनोरंजन भी किया करते थे। अब इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, तो नॉर्थ साइड में याद रखनी है कि मांडू तक इसका विस्तार था, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है। साउथ में महाराष्ट्र का दायमाबाद तक इसका विस्तार था और ईस्ट में अली अलामगीरपुर उत्तर प्रदेश तक इसका फैलाव था, जबकि पश्चिम में सुतका जिंदर, जो कि अफगानिस्तान और ईरान के बॉर्डर्स के आसपास है, वहाँ तक ये इंडस वैली सिविलाइजेशन फैली हुई थी। और ये जो टर्म था इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसको इस टर्म को देने वाले थे जॉन मार्शल और इसी के निरीक्षण में उस टाइम साइट का जो खुदाई वगैरह होने का काम था चल रहा था। और जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि ये ब्रॉन्ज एज भी इसे कहते हैं, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग कॉपर और टीन को मिलाना सीख गए थे। वहाँ टीन की भी डिस्कवरी हुई और कॉपर तो पहले से इस्तेमाल हो रहे थे। इन दोनों को फिक्स प्रोपोर्शनल में मिलाकर ब्रॉन्ज बनाए और ब्रॉन्ज के हथियार का इस्तेमाल होने लगे, टूल्स वगैरह का इस्तेमाल। और जिस समय इंडस वैली सिविलाइजेशन चल रही थी, तो दुनिया में इसी के पैरेलल 3 और सिविलाइजेशन थी, इसके कंटेम्पररी सिविलाइजेशन, जैसे मेसोपोटामिया, इजिप्ट और चाइना। और ऐसा भी देखने को मिला है कि उस टाइम पीरियड में, इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पीरियड में, शेर के बारे में लोग अननोन थे। अब हम जो इम्पोर्टेंट साइट हैं उसके बारे में थोड़े थोड़े पॉइंट याद रख लेते हैं। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट जो पहला साइट है जो पहली बार खोजे गए थे, वो हड़प्पा है। हड़प्पा हड़प्पा एक्चुअल में ये पाकिस्तान में पड़ता है, पंजाब रीजन, पाकिस्तान का जो पंजाब रीजन है उस साइड में। और ये रावी नदी के किनारे ये हड़प्पा साइट देखने को मिलता है। और इसकी जो खोज की थी दयाराम साहनी ने 1921 में। और इस हड़प्पा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक इम्पोर्टेंट साइट था, उस वहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट साक्ष्य मिले हैं जिसे हमें याद रखनी है। जैसे 6 ग्रेनरी मिले हैं, 6 जो अनाज रखने का जो एक गोदाम टाइप का होता है वो मिले हैं। साथ में वहाँ पर लिंगम और योनि भी मिले हैं। क्या मतलब इसका? मतलब पत्थर पर बना हुआ लिंग, जो कि मेल का सेक्स ऑर्गन है, और योनि फीमेल का सेक्स ऑर्गन, ऐसा बना हुआ स्टोन पर दिखे हैं।
जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि वहाँ के लोग मनोरंजन भी करते थे एक्स्ट्रा टाइम में, क्योंकि उस समय की जो इकोनॉमी थी, सरप्लस इकोनॉमी थी, वहाँ के लोग ट्रेड करते थे, खाने-पीने की चिंता नहीं थी, तो एक्स्ट्रा टाइम में वो अपना दिल बहलाने के लिए डाइस का इस्तेमाल करते थे, डाइस। तो डाइस भी वहाँ मिले हैं। डाइस ये बताता है कि वहाँ पर खेल होता था, मतलब जो छक्का वगैरह जो खेलते हैं, है ना? वो सब अ, खेल लोग खेल करके अपना टाइम पास करते थे। साथ में इंडस वैली सिविलाइजेशन के हड़प्पा साइट में एक नटराजा मिले हैं, डांसिंग नटराजा, डांसिंग फॉर्म में, और वो स्टोन के बने हुए हैं, मिले हैं। इसके अलावा वहाँ पर एक लकड़ी का बना हुआ उखड़ी मिला है, ओखली। आप जानते हो कि ओखली में हम अनाज को रखते हैं और ऊपर से हम जो मुष्टंडा होता है उससे हम उसको पीटते हैं, तो फिर ये समझ रहे हो, है ना? तो यहाँ पर उस ओखली में देखने को मिला है गेहूं और जौ, व्हीट एंड बार्ले मिले हैं। तो इनके भी साक्ष्य मिले हैं हड़प्पा से। फिर मोहनजोदाड़ो में, तो मोहनजोदाड़ो में इतनी सारी कुछ बातें इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि मोहनजोदाड़ो जो साइट है ये भी एक इम्पोर्टेंट साइट है। ऐसा अ, अब तक मान्यता थी कि मोहनजोदाड़ो सबसे बड़ा साइट है पूरे के पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन का, लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। लेकिन अब ये चेंज हो चुका है, बिकॉज राइट नाउ राखीगिरी इज वन ऑफ द नो राखीगिरी इज द लार्जेस्ट इंडियन साइट of Indus Valley civilization, not only in Indian sites, it's also entire Indus Valley civilization. तो इस वाले में कुछ इम्पोर्टेंट चीजें भी देखने को मिली है, जैसे यहाँ पर ग्रेट ग्रैनरी जो जैसा कि हड़प्पा में था, यहाँ पर भी ग्रैनरी वगैरह मिले हैं। और सबसे ज्यादा आकर्षण वाली बात यहाँ पर ग्रेट बाथ है, क्योंकि ग्रेट बाथ जो वहाँ मिले हैं, बहुत बड़ा स्नान करने का जगह था, और उसी के आसपास मतलब ग्रेट बाथ जो जहाँ पर है वो एक तरह से लार्जेस्ट बिल्डिंग था सिविलाइजेशन का। और असेंबली हॉल भी वहाँ पर मिले हैं। साथ में पशुपति महादेव जो कि प्रोटो शिवा कहते हैं उसके सील मिले हैं। साथ में ब्रॉन्ज का डांसिंग गर्ल मिला है, कांसे का बना हुआ डांसिंग गर्ल, वो भी न्यूड है, नंगा, मतलब वुमेन है, वुमेन डांसर, इमेज ऑफ ए न्यूड वुमेन डांसर। फिर सिले हुए कपड़े मिले, वन कॉटन मिले हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण उसके साक्ष्य वहां पर मिले हैं जिसे हमें याद रखना है। इसके अलावा नेक्स्ट हम पॉइंट पर आते हैं चनहुद्रो। तो चनहुद्रो एक्चुअल में इंडस रिवर, सिंधु नदी के किनारे इसका लोकेशन है, ये सिचुएटेड है, और पाकिस्तान के सिंध वाले क्षेत्र में ये फैले हुए हैं। ये पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन का एकमात्र ऐसा साइट है जिसमें सिटाडल नहीं है। मतलब एक ऐसा सिटी, यहाँ पर जो सिटी है उस सिटी के पास सिटाडल नहीं, सिटी विदाउट सिटाडल। और इंक पॉट मिले हैं, साथ में लिपस्टिक वगैरह भी यहाँ पर देखने को मिले हैं। अब लोथल की कुछ महत्वपूर्ण बातें याद रखना है कि लोथल पहली बात तो ये भोगवा
नदी के आसपास वाले क्षेत्र में ये लोकेटेड है और इट इज सिचुएटेड इन गुजरात, अहमदाबाद, इंडिया। तो ये इंडियन साइट है और सबसे इम्पोर्टेंट लोथल के बारे में ये है कि यहाँ पर डॉकयार्ड देखने को मिली है। डॉकयार्ड अर्थात सी पोर्ट, जहाँ जहाज वगैरह का मतलब यहीं पर जहाज लगने का या रिपेयरिंग वगैरह का काम होता था। तो ये बात तो है ही, इसके अलावा इससे ये पता चलता है कि वहाँ पर ट्रेड भी हुआ करते थे अन्य देश के साथ। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग इस डॉकयार्ड की मदद से सी यात्रा करते थे और व्यापार कुछ इस तरह से चलती थी। इसके अलावा फायर अल्टर्स, अग्निकुंड वगैरह मिले हैं और डबल ब्यूरियल का भी यहाँ पर चर्चा देखने को मिलता है, साक्ष्य देखने को मिलता है। डबल ब्यूरियल मतलब एक कब्र है, उस एक ही कब्र में सिंगल ग्रेव में मेल भी हैं और फीमेल हैं। संभवतः हो सकता है कि पति और पत्नी हो, दोनों को एक ही कब्र में दफनाया गया हो। तो इस तरह के भी साक्ष्य लोथल में मिले हैं और यहाँ पर राइस के साक्ष्य भी लोथल में देखने को मिलते हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं कालीबंगम। ये भी एक इम्पोर्टेंट इंडियन साइट है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का, जो घग्गर नदी के किनारे मिलता है और ये राजस्थान के हनुमानगढ़ में इसका लोकेशन है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कालीबंगम की, जो कि राजस्थान में है, यहाँ पर जुती हुई खेत, प्लग्ड फील्ड मिले हैं और 7 अग्निकुंड इस जगह से प्राप्त हुए हैं। और नेक्स्ट हम देखते हैं बनावली। बनावली पहली बात तो ये लोकेटेड है इंडिया के हरियाणा में और एक घग्गर रिवर के किनारे ये इसका लोकेशन मिलता है। ये एक ऐसा इंडस वैली सिविलाइजेशन है जहाँ पर सिस्टमेटिक ड्रेनेज सिस्टम का अभाव देखने को मिलता है। मतलब जो पानी प्रवाहित करने का जो नाले वगैरह का प्रबंधन है वो बेहतर नहीं देखने को मिलता है। धौलावीरा देखते हैं। धौलावीरा ये गुजरात के कच्छ में लोकेटेड है और ये लूनी रिवर के नज़दीक इसका लोकेशन है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात धौलावीरा की ये है कि यहाँ पर एक स्टेडियम के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। अब एक इम्पोर्टेंट नोट जानना है, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि मोहनजोदड़ो लार्जेस्ट साइट हुआ करते थे इंडियन सिविलाइजेशन का और राखीगढ़ी को हम मानते थे कि लार्जेस्ट इंडियन साइट ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। लेकिन अब ये पर्सपेक्टिव, ये जो रोल्स है चेंज हो गए हैं। अब राखीगढ़ी को हम कहते हैं द लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। ऐसा क्यों? क्योंकि नए कुछ खोज हुआ है, कुछ टीले वगैरह मिले हैं। ऐसा माना जाता है कि 2 से ज़्यादा टीले मिले हैं, 2 और टीले मिले हैं 2014 में और इस वजह से इसका दायरा बढ़ गया। और हरियाणा का जो राखीगढ़ी है ये अब ना सिर्फ इंडिया का, पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन का लार्जेस्ट साइट है। तो ये पूरा डिस्कशन था इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। आई होप यू अंडरस्टैंड।